हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश विद अंकिता। हम लोग आज एक मोरल स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश हमें कैसे बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, ये भी समझना आना चाहिए। इंग्लिश अगर पढ़ना, उसको हिंदी में समझना, ये भी आना चाहिए। उसके लिए मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि जो इस स्टोरी में वर्ड्स आएंगे तो इनकी मीनिंग्स मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। या फिर इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि उन सारे मीनिंग्स, वर्ड्स के मीनिंग्स को मैं आपको एक लिस्ट करके दे दूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक लड़का जो भेड़िया सा रोया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही थी, इसलिए मैंने एक दो दिन शायद पीछे मैं कुछ वीडियोस नहीं डाल पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं इन वीडियो सेशंस को प्रॉपर कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो क्या है स्टोरी, क्या है। वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन he watched over the village sheep grazing on the hillside. Once there was a boy. एक बार एक लड़का था। अब देख रहे हैं वंस की मीनिंग होती है एक बार। ठीक है, कभी की बात हो रही है बात। सो कभी कभार बहुत पुरानी बात होती है तो हम कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, बहुत साल पहले, बहुत समय पहले। सो यहाँ वंस मीन्स एक बार, एक बार की बात है। वंस एक बार एक लड़का था। ठीक है, एक लड़का था के लिए हमने यहाँ पे देयर एज अ सब्जेक्ट यूज कर दिया है। देयर यहाँ पर वहाँ के लिए ऐसे यूज नहीं हुआ है, लेकिन अब बॉय यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए हमने देयर यूज किया है। देयर वॉज से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टोरी है आपकी पास्ट में चल रही है, पहले की बात है, उसे बताया जा रहा है। ठीक है, देयर वॉज अ बॉय who became bored when he watched over the village sheep. who यहाँ पे कंजक्शन है, आप देख रहे हैं। there was a boy के आगे फुल स्टॉप नहीं आया है। कंजक्शन कहते हैं जब दो सेंटेंसेस को कोई एक वर्ड जोड़ देता है। और अक्सर हम देखते हैं इनमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो भी आते हैं, which, whose। वैसे तो अगर सेपरेटली which, whose, who का मतलब आप देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड होता है। बट दो वाक्यों के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो वो कंजंक्शन का कार्य करते हैं, जोड़ने वाले शब्द का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि बट भी आता है और भी एंड भी आते हैं, ऐसे और भी चीज़ें हैं। तो ये कंजंक्शन के पोर्शन में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जब स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगी तो मैं आपको थोड़ी सी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग भी देती जाऊंगी, बिकॉज सिर्फ ग्रामर पढ़ते रहने से हमें इंग्लिश की समझ नहीं आएगी जब तक हम उसको प्रैक्टिकल वे पे नहीं देखेंगे। ठीक है, अब इसे पढ़ने का तरीका होता है, इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप सब लोग आप लोग, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग वर्किंग होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगे, कोई भी है मीन्स, तो कभी एग्ज़ाम देना है किसी को। ठीक है, जैसे कि पढ़ने का तरीका होता है, मैं बात थोड़ा सा लीक से हट के कर रही हूँ, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक, कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पहले पूरा मटेरियल पढ़ लेते हैं, वो जो सिलेबस होता है पढ़ लेते हैं, और बाद में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेकिन राइट स्ट्रेटेजी एक तरह से मैं जिसे मानती हूँ वो होती है कि एक बार आप गो थ्रू हो जाओ क्वेश्चन से, कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका पर्टिकुलर चैप्टर है, उसका पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, या कैसे बन सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब फिर हम एक बार रिव्यू कर देते हैं उन क्वेश्चंस को, तो उसके बाद हम जब उस टॉपिक में आते हैं तो हमें इंटरेस्ट पैदा होता है। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने उसमें पढ़ी थी कि एग्ज़ाम में शायद पूछी गई थी, इस टाइप का ये पूछा गया था, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो ना। अक्सर आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट,
ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट इज़ मोनोटोनस। ये बहुत उबाऊ टाइप का, मोनोटोनस मीन्स उबाऊ होता है। भी तो बहुत ही उबाऊ टाइप का है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा टाइप्स। लेकिन जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि जो आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या किस टाइप के एक दो क्वेश्चन भी हैं, तब भी यू विल टेक इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बस वही चीज़ है कि मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, उसी स्टोरी में ग्रामर क्यों कहाँ किस तरह यूज़ किया गया है मैं वो भी बताऊँगी। यस, स्पीकिंग में हम ग्रामर को थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रामर यूज़ ही नहीं होती है। मीन्स अगर वॉज लगा है और वहाँ इज़ लगा दो आप, तो आप कैसे समझोगे कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी मिलती है स्पीकिंग में, बिल्कुल मिलती है, तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ओके, चलिए, ये मैं सोचिएगा कि मैं बहुत बोलती हूँ पढ़ाते वक्त, बट ये चीज़ ज़रूरी होती है, बिकॉज पढ़ने से पहले हमें पढ़ना क्यों है, हमारी राइट स्ट्रेटेजी क्या है, ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब हम जाके कम समय में ज़्यादा चीज़ गेन कर लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग कहाँ पर थे, पहाड़ी पर थे, राइट। ठीक है, when he watched over the village sheep, हाँ, तो मैंने बताया आपको who became bored when he watched over the village sheep। who आया है बॉय के लिए, ठीक है, बॉय के आगे who लगा है, सेंटेंस इन दोनों को जोड़ रहा है। एक बार एक लड़का था, हु का मतलब वैसे प्रश्न आप देखेंगे कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हम एज ए कंजक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो होता है। ठीक है, जो बिकम मीन्स होता है होना किसी चीज़ का, और यहाँ पे बिकम नहीं होके बिकेम है, जो कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है। ठीक, यहाँ ए लग गया है, अदरवाइज यहाँ पे ओ लगता है। क्या हो गया, बोर्ड हो गया वो, वो ऊब गया। क्या, कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब। अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन वर्ड व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पर व्हेन का मतलब है जब, क्योंकि ये कंजक्शन है यहाँ पे। ठीक है, जब he watched over the village sheep grazing on the hillside, वो watched over देखते देखते विलेज की जो भेड़ें थीं, विलेज मीन्स गांव, शीप मीन्स भेड़, गांव की जो भेड़ें थीं उनको ग्रेजिंग मीन्स चरना। अब चरना क्या होता है, वो हिल साइड में छोटी छोटी जो घासें होती होंगी वो खाती हैं, तो उसके लिए चरवाहे के साथ में उनकी भेड़ों को छोड़ दिया जाता है। तो जिस लड़के की बात हो रही है वो भी चरवाहा है। चरवाहा को इंग्लिश में शेफर्ड बोलते हैं। आगे हो सकता है ये वर्ड भी कहीं कहीं आएगा, अदरवाइज मैं लिखवा भी दूंगी। तो शेफर्ड के साथ में भेज देते हैं ग्रेजिंग के लिए। विलेज शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड, पहाड़ी के ऊपर। हिल साइड मीन्स होता है पहाड़ी, तो पहाड़ी पर वो गांव की भेड़ों को चढ़ते हुए देखकर जब ऊब गया, तो इसको प्रॉपरली हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार एक लड़का था जो गांव की भेड़ों को चढ़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख करके ऊब गया, बोर हो गया। तो फिर आगे से आगे क्या बोल रहा है, टू एंटरटेन मीन्स मनोरंजन, अपना मनोरंजन। हिमसेल्फ का मतलब होता है अपना। हिमसेल्फ यहाँ आया है, हिम आया है, चूँकि ही के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ी ग्रामर भी आपको बताती जा रही हूँ, मैं फिर से एक बार इसीलिए सेंटेंस को दोबारा समझा दिया कहूँगी आपको। तो हिमसेल्फ, सेल्फ मीन्स खुद के लिए, तो हिम से समझ में आ रहा है कि उस लड़के की बात हो रही है। उस लड़के ने खुद को एंटरटेन करने के लिए, मतलब ही वॉज बोर्ड, वो बोर हो रहा था, ही वॉज गेटिंग बोर्ड, वो बोर हो रहा था, तो उसने खुद को मतलब इंथ्रिल करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, अपना खुश होने के लिए ही सैंग आउट, उसने गाना शुरू किया। लयबद्ध में गाना या कुछ बोलना, वो तो गाना ही हुआ ना। कोई चीज़ लगातार आप बोल लो, क्या कहते हो, गाना क्यों गा रहे हो, लाइक दैट। क्या गाना गाया, वोल्फ वोल्फ, द वोल्फ इज चेसिंग द शीप,
वोल्फ मीन्स भेड़िया। भेड़िया भेड़िया, जो भेड़िया है वो शीप्स नहीं होता है, शीप होता है। शीप माने भेड़, उसका सिंगुलर भी शीप होता है, और जब बहुत सारी भेड़ होंगी तो भी हम शीप कहेंगे, ठीक है। तो वो जो वोल्फ है वो शीप का चेस माने CHAS, इस चेस का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो जो वोल्फ है, भेड़िया है, वो भेड़ का पीछा कर रहा है। ये बात वो बोलता है, सबको गांव वालों डराने के लिए चिल्लाना शुरू करता है, भेड़िया 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 शीप का, भेड़ों का पीछा कर रहा है। समझ में आ गई ये बात आपको? एक बार विदाउट ग्रामर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वंस, एक बार, एक लड़का जो कि बोर हो गया था गांव की शीप को चढ़ते हुए पहाड़ी पर देखते हुए, तो उसने क्या किया, उसने खुद को एंटरटेन करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया, ये जो भेड़िया है वो भेड़ का पीछा कर रहा है। When the villagers heard the cry, they came running up the hill to drive the wolf away. When the villagers heard the cry, तो जो विलेजर्स थे, जब विलेजर्स ने विलेजर्स मीन्स गांव वालों ने, जब गांव वालों ने चीख सुनी, किसकी, उसी लड़के की चीख, जब गांव वालों ने चीख सुनी, दे कैम रनिंग अप द हिल, वो हिल पर, पहाड़ी पे दौड़ते हुए, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, कम मीन्स आना, केम सेकेंड फॉर्म होती है, ये पास्ट में यूज होती है, दे मीन्स वे लोग, तो वे लोग पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए। कौन? विलेजर्स। टू ड्राइव द वोल्फ अवे, क्या करने के लिए? टू ड्राइव अवे का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली भगाना कहीं से। टू ड्राइव अवे, और टू ड्राइव और अवे के बीच में किसे भगाने के लिए? द वोल्फ, भेड़िए को। तो वे लोग पहाड़ी पर भेड़िए को भगाने के लिए दौड़ते हुए आए। When they arrived, they saw no wolf, but क्या? लेकिन जब वे लोग आए, arrived means आना, आए, उन्होंने देखा, saw means सी का सेकेंड फॉर्म होता है, पास्ट में यूज करते हैं इंडेफिनिट में। उन्होंने क्या देखा? नो वोल्फ, कोई वोल्फ नहीं था वहां पर, ठीक है। द बॉय वॉज अम्यूज्ड व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, जो लड़का था, अम्यूज्ड मीन्स खुश हो जाना, क्या हो जाना? खुश हो जाना, किसी बात का बड़ा मज़ेदार लगना, उसको ये बात इतनी इंटरेस्टिंग इंथ्रिल्ड लगी कि वो बहुत खुश हो गया। क्या देख के? व्हेन, सीइंग माने देखना, कब? जब उसने उन लोगों का गुस्से वाला फेस देखा, गुस्से वाला चेहरा देखा, उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। कौन? लड़का। ओके, डोंट स्क्रीम वोल्फ, बॉय वॉर्न द विलेजर्स। उस बॉय ने क्या किया? उन विलेजर्स को, गांव वालों को चेतावनी दी। वॉर्न मीन्स होता है किसी को चेतावनी देना, और उसकी सेकेंड फॉर्म ईडी लग जाती है, वॉर्न्ड हो जाती है। उस लड़के ने गांव वालों को चेतावनी दी, डोंट स्क्रीम वोल्फ। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, डोंट यहाँ पे मना करने के लिए हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ हो रहा है, नरेशन का, इधर पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए जो ब्रैकेट में बात है ये उस वक्त जो प्रेजेंट में बोली गई उसे ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने उस वक्त क्या कहा, चिल्लाओ मत भेड़िया। जब आगे देखते हैं, when there is no wolf, भेड़िया उसने क्या कहा, जब वहां पर कोई भेड़िया है ही नहीं तो चिल्लाओ मत। ऐसा किसने कहा? लड़के ने
वार्निंग दी, किसे, विलेजर्स को। दे एंग्रीली वेंट बैक डाउन द हिल। दे किसके लिए आया है, उन विलेजर्स के लिए आया है। दे ही का प्लूरल फॉर्म होता है। हम हमें कैसे समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे बताया आपको, ये विलेजर्स के लिए आया है क्योंकि विलेजर्स बहुत सारे थे, ठीक है, तो उनको ही डिनोट करने के लिए ये आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। विलेजर्स आपके नाउन थे और यहाँ पे आपका प्रोनाउन है। तो जब हमारा प्लूरल नाउन होता है उसे इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। ही नहीं, ही अगर होता तो हम इंडिकेट कर रहे होते उस एक सिंगल लड़के की बात कर रहे थे वहाँ पे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट विलेजर्स, ओके। दे एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से, वे लोग व्हेन बैक डाउन द हिल, जब वो लोग गुस्से से नीचे, हिल के नीचे वापस चले गए, तब ये बात उस लड़के ने बोली, ठीक है, कैसे, खुश होते हुए, राइट। आगे देखते हैं। लेटर द शेफर्ड बॉय, ये शेफर्ड वर्ड यहाँ पे आ गया। शेफर्ड मैंने बताया था ना आपको, इसका मीन्स होता है चरवाहा। लेटर द शेफर्ड बॉय carried out once again. Wolf, the wolf is chasing the sheep. बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में। द शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का, फिर से एक बार चिल्लाया। वो नहीं माना, उन्होंने, विलेजर्स ने उससे बोला कुछ, वो विलेजर्स का मजाक उड़ाया उसने, वो चले गए, तो वो फिर से चिल्लाया, रो के बोला एक बार फिर से, भेड़िया भेड़िया। भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है। टू हिज अम्यूजमेंट ही लुक्ड ऑन एज अ विलेजर। अपने अम्यूजमेंट मीन्स होता है, टू हिज अम्यूजमेंट मीन्स अपनी खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ये सब उसने किया, उसने देखा। ही लुक्ड, वो देखता है, ऑन एज द विलेजर्स केम रनिंग अप द हिल टू स्केयर द वुल्फ अवे। तो वो अभी फिर से देखता है कि जो विलेजर्स हैं वो फिर से हिल की तरफ आ रहे हैं, किसको, वुल्फ को भगाने के लिए, डरते हुए। आगे क्या कहती है स्टोरी, एज दे सा देयर वॉज नो वुल्फ। जैसे ही दे, मैंने फिर से बताया विलेजर्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने, विलेजर्स ने देखा कि वहाँ पे तो कोई वुल्फ नहीं था, देयर वॉज नो वुल्फ, कोई भेड़िया नहीं था। दे सैड स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मीन्स होता है सख्ती से। उन लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला, किससे बोला होगा, बॉय से। क्या बोला, सेव योर फ्राइटेंड क्राई फॉर व्हेन देयर रियली इज अ वुल्फ। तो क्या बोला इन्होंने, अपने, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ, डर कर किसी चीज़ से रोना, क्राई मीन्स रोना। तो उन गाँव वालों ने बोला, सेव योर फ्राइटेंड क्राई, अपने इस डरे हुए रोने को तब के लिए बचाओ जब सच में कोई वुल्फ आ जाए, जब सच में कोई भेड़िया आ जाए, तब के लिए इसे बचा कर रखो। डोंट क्राई वुल्फ, वुल्फ कह के चिल्लाना बंद करो, मत चिल्लाओ। व्हेन देयर इज़ नो वुल्फ, जब कोई वुल्फ है ही नहीं तो क्यों चिल्ला रहे हो। इस बात को इन लोगों ने सख्ती से उस लड़के से कहा। बट द बॉय grinned at their words while they walked trembling down the hill once more. लेकिन वो जो लड़का था, ग्रिंड मीन्स होता है दांत दिखाकर हंसना, वो अभी भी नहीं माना, उसे और मज़ा आया। वो जो लड़का था वो दांत दिखाकर हंसने लगा। एट देयर वर्ड्स, देयर यहाँ पे मतलब होता है उनका से। देयर टू टाइप्स होते हैं, THERE, देयर, देयर मतलब वहाँ, और THEIR मतलब उनका। उनका किनका, गांव वालों का। गांव वालों के शब्दों जो वो बोल गए, उनके शब्दों पर वो दांत दिखाकर हंसने लगा। कब, जब वे लोग वॉक्ड ग्रैम्बलिंग डाउन, वाइल मीन्स जब, जिस टाइम, जिस दौरान, वे लोग, ग्रैम्बलिंग
मीन्स होता है, ग्रम्बलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाते हुए, जो बोल रहे थे उसको बड़बड़ाते हुए। द हिल वंस मोर, हिल के नीचे जब वो लोग फिर से जाने लगे, एक बार आए, एक बार वो लोग पहले भी आ चुके थे, अब फिर से उन्हें जाना पड़ गया क्योंकि इस लड़के ने, इस चरवाहे ने फिर से उनके साथ मजाक कर दिया। तो वो लोग चले गए और उनको देखते हुए जब वो बड़बड़ाते हुए जा रहे थे तो इसे बड़ा मज़ा आ रहा था, हंसते हुए दांत दिखा रहा था, और ये वो लोग चले गए। ये सिचुएशन बताई इन्होंने स्टोरी की। फिर आगे क्या होता है, लेटर, लेटर मतलब बाद में। द बॉय सॉ अ रियल वुल्फ स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक। आगे देखिए क्या होता है। द बॉय, वो जो लड़का है, सा होती है सेकंड फॉर्म आपकी सी, सी मीन्स देखना। उसने देखा है अ रियल, रियल मीन्स असली का, सच का, वुल्फ भेड़िया। अब भैया इसकी बार, अब की बार तो सच का भेड़िया आ गया। उसने सच के भेड़िए को, स्नीकिंग मीन्स होता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से, सामने ना करके धीरे से उसने देखा, गुप्त रूप से ऊपर बैठा था, देखा कि अरे तो भेड़िया सच का आ गया है। अराउंड हिज फ्लॉक, अराउंड मतलब चारों तरफ, आस पास। हिज फ्लॉक, हिज किसके लिए आया है, उस, हिज आया है हमारे उस सिंगुलर लड़के के लिए, सिंगुलर है ना वो, तो यहाँ पे हिज लगेगा, ही का हिज होता है। फ्लॉक मीन्स होता है भेड़ों का झुंड, FLOC के, फ्लॉक मीन्स होता है भेड़ों का झुंड। तो उस भेड़ों के झुंड के पास में उसने देखा कि सच का ही भेड़ आ गया है। अब क्या होगा, आगे क्या है, अलार्म, अलार्म्ड है ये, अलार्म्ड, आर यहाँ नहीं लगाया मैंने, सॉरी, ALARMED, अलार्म्ड, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अलार्म्ड ही जम्प्ड ऑन हिज फीट। यहाँ पे अलार्म का मतलब है घबराते हुए, ठीक है, घबराते। अब उसने भैया सच का वो भेड़िया देख लिया तो डर गया वो। अलार्म, घबराते हुए वो अपने पैरों पर नीचे कूद गया, कूद गया, आके खड़ा हो गया, पेड़ पे बैठा हुआ होगा। एंड क्राइड आउट, अब वो सच में चिल्लाया, एज लाउड एज ही कुड, इसका मतलब है जितना तेज वो चिल्ला सकता था उसने उतना तेज चिल्लाया, चिल्लाया, क्राइड आउट, चिल्लाया, ठीक है, पैरों पर कूद के अपने, और जितनी तेज से चिल्ला सकता था वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया। इस बार फिर उसने चिल्लाया, जो कि अब तो सच का आ गया था। बट द विलेजर्स थॉट ही वॉज फूलिंग देम अगेन, लेकिन उन गांव वालों ने क्या सोचा, लेकिन उन गांव वालों ने, थॉट माने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। इन्होंने सोचा, ही वॉज फूलिंग, वो उन्हें, वो लड़का, ही फॉर दैट शेफर्ड बॉय, वो लड़का उन्हें, फूल मीन्स उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, वो लड़का उन्हें फिर से बेवकूफ़ बना रहा है। देम अगेन, अगेन मीन्स फिर से। एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, वे आया है विलेजर्स के लिए, वो लोग उसकी हेल्प के लिए, उस हेल्प मीन्स मदद करना, उसकी हेल्प के लिए नहीं है। डिडंट लगा है, इसको डिड नॉट भी पढ़ते हैं, ये सेकेंड फॉर्म में यूज़ होता है, और प्रेजेंट में हम डू नॉट यूज़ करते हैं, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में नॉट लगा नकारात्मक वाक्य में। लेकिन वे लोग उसकी हेल्प के लिए नहीं आए। क्या कहा, लेटर द बॉय सॉ अ रियल वुल्फ स्निंगिंग अराउंड हिज फ्लॉक, बाद में उस लड़के ने सच के भेड़िए को भेड़ों के झुंड के पास में गुप्त रूप से सीक्रेटली देखा। अलार्म्ड, घबराते हुए वो अपने पैरों पर कूद गया। एंड क्राइड आउट, चिल्लाने लगा। एज लाउड एज, जितना तेज हो सकता था उतनी तेज, ही कुड मीन्स कर सकना, कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होता है। तो जितनी तेज वो चिल्ला सकता था उतनी तेज वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लेकिन विलेजर्स ने सोचा कि वो उन्हें इस बार
फिर से पहले की तरह उल्लू बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। सो मीन्स इसलिए वे लोग उसकी मदद के लिए नहीं आए। नाउ अब क्या हुआ? द सनसेट मीन्स सूर्यास्त पे जब सन ढल गया, सूर्यास्त हो गया, द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय हु हैडंट रिटर्न विद देयर शीप। तो जो गांव वाले थे वे लोग उस लड़के को जो अपनी भेड़ों के साथ वापस अभी नहीं आया था उसे ढूंढने निकले। उसी लड़कों को फिर वही गांव वाले ढूंढने निकले। द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी को ढूंढना। वेंट माने जाना, गो का सेकंड फॉर्म हो गया। ये सेकंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। किसे लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना। किसे लुकिंग फॉर कर रहे थे, ढूंढ रहे थे उस बॉय को। हु कंजक्शन यहाँ पे फिर से लगा है, जो अभी तक रिटर्न वापस होकर के नहीं आया था, जो अभी तक वापस नहीं आया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे लगा है। यहाँ रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगती है हैड के साथ में, ठीक है। रिटर्न की थर्ड और सेकंड फॉर्म एक ही होती है। विद देयर शीप अपनी भेड़ के साथ में। अब when they went up the hill, जब वे, when माने जब, they means वे villagers, went up ऊपर की ओर गए। कहाँ पर ऊपर? the hill, जब वे लोग पहाड़ी के ऊपर गए, they found him weeping, उन लोगों ने उसे रोते हुए पाया। फाउंड की इंग्लिश, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। फाउंड मीन्स पाना, किसी को मिलना। तो वो जो लड़का था उन्हें रोते हुए मिला। समझ में आई बात? नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या कहती है स्टोरी। देयर रियली वॉज अ वोल्फ हियर, द फ्लॉक इज गॉन, आई क्राइड आउट। वोल्फ बट यू डिडंट कम, ही वेल्ड। ही किसके लिए? लड़के। उस लड़के ने बिलख बिलख कर, वेल्ड मीन्स होता है बिलख बिलख कर रोना, कंप्लेन करना रोते हुए। कि उसने क्या कहा रोते हुए? कस के उसको कितना वो हुआ होगा, रोना होया कस के कि तो उसने क्या कहा? देयर रियली वॉज अ वुल्फ हियर, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ पर सच में एक भेड़ थी। द फ्लॉक इज गॉन, फ्लॉक भेड़ों का झुंड चला गया। गॉन आपकी गो की थर्ड फॉर्म होती है। द फ्लॉक इज गॉन, जो वो जा चुकी है। क्या? भेड़ों का झुंड जा चुका है। आई क्राइड आउट, मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, मैं तो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला था वुल्फ, बट आप लोग यहाँ आए ही नहीं, यू डिडंट कम। ये कहते कहते वो बिलख बिलख कर रोया। आई थिंक आपकी बात समझ में आई होगी। फिर आगे क्या होता है? एंड ओल्ड मैन वेंट टू कम्फर्ट द बॉय। यहाँ पे कंफर्ट का मीन्स हो रहा सांत्वना। वैसे हम कंफर्ट का मतलब आराम देना होता है, बट वही आराम देना, किसी को सांत्वना देना। तो एक ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति गया उस बॉय के पास उनमें से। एज ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम, जब उसने उस लड़के के चारों ओर अपने हाथ को रखा। ही सैड, उसने कहा। किसने? वही जो बुजुर्ग व्यक्ति था। लायर का मतलब होता है झूठ बोलने वाला। Nobody believes, तो उसने कहा, बुजुर्ग व्यक्ति ने, nobody मीन्स होता है कोई भी नहीं, कोई नहीं। believes, बिलीव करता है। कोई भी एक झूठे के ऊपर भरोसा नहीं करता है, झूठे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करता है, भले ही इवन व्हेन, भले ही वह सच क्यों ना बोल रहा हो। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नॉट टेल अ लाई। हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही इस स्टोरी का मोरल है। ये स्टोरी सिखाती है हमें कि उस लड़के ने बार बार झूठ बोला, इसलिए अब जबकि असली का वो भेड़िया आ गया, वुल्फ आ गया, तो कोई नहीं आया। दिस इज एग्जैक्ट मोरल। इसलिए हमें कभी भी
झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना हमारी बातों पर कभी कोई भरोसा करेगा ही नहीं। फिर बार ट्रांसलेट कर देती हूँ। एन ओल्ड मैन वेंट टू कम्फर्ट द बॉय। एक बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के को सांत्वना देने के लिए गया। एज ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम, जैसे ही उसने अपने हाथ को उसके चारों तरफ लपेटा, ही सेड, उसने कहा, किसने, बुजुर्ग व्यक्ति ने, नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई किसी भी झूठे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता है, इवन व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, भले ही वो सच बोल रहा हो, मगर कोई भी झूठे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता है। ओके, तो आपकी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में इन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनकी जो मीनिंग्स है, आई थिंक आपने नोट्स बना लिया होगा, बना रहे होंगे आप साथ में, और नहीं तो फिर मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट भी इसका दे दूँगी, इनके वर्ड मीनिंग लिख करके उनका आपको दिखा दूँगी, ताकि आप उनको रिवाइज करते रहिएगा। एक स्टोरी से आपको कई सारे वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाते हैं, उनको कहाँ पे कैसे हमें यूज़ करना है। दिस इज़ अ बिग थिंग। ओके, आपको ये भी पता चल जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।